जैसे घोटाला है, हमारे बगल का गांव है घुसकुरी में सामुदायिक शौचालय का 5.5 लाख रुपया निकाल लिया गया है। मौके पे वहां शौचालय नहीं बना है। क्षेत्र पंचायत द्वारा यह निधि निकाला गया है, जिसका वाउचर मेरे पास है और कार्य नहीं हुआ है कोई भी। और घुसकुरी ग्राम सभा में इंटरलॉकिंग मेन रोड से गिरी बस्ती तक का इंटरलॉकिंग का पैसा निकाल लिया गया है। वाउचर मेरे पास है। किसी विभाग द्वारा वह आज तक काम नहीं हुआ है, केवल मिट्टी पड़ी है। इंटरलॉकिंग का पैसा ऐसे ही वो अपने ड्राइवर के नाम से 50,000 रुपये शौचालय का पैसा खारिज कर लिए हैं लगभग। और वह उनका ड्राइवर ODF द्वारा ग्राम प्रधान से 12,000 लेकर के शौचालय बहुत पहले ही बनवा चुका था। ऐसे उनके घोटाले एक एक करके हर गांव में 10-5 घोटाले निकल रहे हैं। चूँकि प्रमुख हैं, छोटे छोटे इंटरलॉकिंग है, छोटे छोटे मरम्मत हैं, काम नहीं कराए हैं, भुगतान ले लिए हैं। कितनी सड़कें ऐसी हैं, कितने शौचालय ऐसे हैं जो बने नहीं, पैसा पास हुआ और लागत सबकी कितनी है? अब किसके खाते में गया? जो खाते में पैसा गया उनके घर के लोग हैं, उनके रिलेशन हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। जैसे बालाजी इंटरप्राइजेज, शीतल इंटरप्राइजेज, अग्रिमा इंटरप्राइजेज, सब उनके सगे संबंधी हैं। उन्हीं के नाम से फार्म बना है, उन्हीं के नाम से भुगतान हुआ है। कितनी सड़कें हैं, कितने शौचालय हैं, लागत कितनी सबकी है? मेरी जानकारी से कम शौचालय में 50 लाख का घोटाला है, जो ODF द्वारा काम कर लिया गया है। वाउचर तो मेरे सारे के हैं, अब सबको जोड़ कर बताना पड़ेगा। 50 लाख शौचालय में है। इंटरलॉकिंग और सोलिंग में भी इसी तरीके से करोड़ों का घोटाला है। कितनी सड़कें होंगी इंटरलॉकिंग? कम से कम इंटरलॉकिंग का 2500 सड़कें हैं। शौचालय कितने होंगे इस तरह के? शौचालय 200 होंगे। सोख्ता गड्ढा है, सोलर लाइट है, स्ट्रीट लाइट है। ये कम से कम मेरे अंदाज से 5 से 7 करोड़ का घोटाला है। कितने गांव में पूरा मिला? पूरे ब्लॉक में है। कितने गांव होंगे? हमारे ब्लॉक में 79 गांव हैं। सब में घोटाला हुआ? सब में, माने 2-4 गांव छोड़ दीजिए तो 80 गांव में लगभग घोटाला है। कौन किया है? अब तक कहाँ शिकायत है? हमने DM को दिया, CDO को दिया और ब्लॉक को दिया, BDO को दिया, प्रमुख सचिव पंचायती राज को दिया। और यहाँ भी नहीं सुनवाई हुई तो माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट इलाहाबाद को किया। पैसा किस माध्यम से निकाला जाता है? पैसा अपने ही लोगों के नाम से फर्म बनाए हैं, जैसे बालाजी, शीतला जी, अग्रिमा, साईं, इसी में सब पैसे का निकाला गया है। कौन निकाला, उनका नाम कुछ है? अरे जैसे उसमें है स्वतंत्र कौन किया, जिस आरोप लगा रहे हैं आप? जो आरोप, जिस पे आरोप लगा वो कौन है? वो प्रमुख हैं। प्रमुख द्वारा सारा कार्य किया गया। नाम क्या है? मांडवी सिंह और उनके पति विनय सिंह, परिवार वालों के सहयोग से सभी घोटाला हुआ है। आपको कोई समस्या, इस घोटाले का आप पर्दाफाश कर रहे हैं? मैं चूँकि भारतीय जनता पार्टी का सेक्टर प्रभारी हूँ और माननीय योगी जी का 0 टॉलरेंस नीति है। हम देख रहे हैं कि हमारी पार्टी वाले ही इसकी धज्जी उड़ा रहे हैं, इसलिए हमने इसकी जांच शुरू कराना। और मेरे ऊपर महाराजगंज में इसी जांच के परिप्रेक्ष्य में हमला कराया गया। 15-16 लोगों द्वारा हमला कराया गया, जिसमें SPRA द्वारा मौके पे पहुंचे थे। उनके कहने पर FIR दर्ज हुआ। अपराध संख्या 135/2023 FIR नंबर है, जिसमें आज तक न मुझसे बयान लिया गया, न कोई कार्रवाई किया गया। केवल उनके दबाव पर। जो आरोप, जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, क्या वो भाजपा के नेता हैं और किस पद पर हैं? किसी पद पे हैं? प्रमुख हैं, भाजपा के प्रमुख हैं, महाराजगंज मंडल के प्रमुख हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवी प्रसाद मिश्रा, सनाफ राजकिशोर मिश्रा, निवासी मीरापुर सिरोमठ। तो आगे अगर इतनी देर इनसे सुनवाई आप कर रहे हैं और नहीं सुनवाई हो रही, तो आगे क्या है? आगे फिर अगली कोर्ट जाएंगे। हमें तो लगता है सुनवाई नहीं हो पाएगी, उसके पहले मेरी हत्या हो जाएगी। जिस तरीके से सारे लोग लगे हैं, मेरे आगे पीछे लगे हैं मेरी हत्या कराने के चक्कर में। आप अपने पार्टी के लोगों से डर रहे हैं? हम अपनी पार्टी के बिल्कुल डर रहे हैं। जब घोटालेबाज हैं तो उनसे डरना पड़ेगा। हमें केवल भरोसा है अपने माननीय योगी आदित्यनाथ पे कि उनकी 0 टॉलरेंस नीति को लोग धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। तो ये बताइए, आपके ज़िले में मंत्री हैं, आपके क्षेत्रीय विधायक भाजपा के हैं, पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, उनसे आपने अपनी बात कही? मैं सब लोगों से कह चुका हूँ अपनी बात। विधायक से भी कह चुका हूँ, सांसद, राज्यसभा सांसद से कह चुका हूँ और जिला अध्यक्ष से कह चुका हूँ, हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष से कह चुका हूँ। कहीं कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं।